नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत के चतुर्थ पाठ का हिंदी में अनुवाद करेंगे। आगच्छ भोजनम कुर्याम, आओ भोजन करें। सप्तम कक्षाया सर्वे छात्रा अध्यापिकया सह मनोरंजनाय एकम उद्यानम गच्छन्ति। सातवीं कक्षा के सभी छात्र अध्यापिका के साथ मनोरंजन के लिए एकम उद्यानम एक बगीचे में गच्छन्ति जाते हैं। भोजन काले छात्रा एकत्रिता भवन्ति। भोजन काल में यानी भोजन के समय छात्रा यानी सभी छात्र एकत्रिता भवन्ति इकट्ठा होते हैं। ते भोजन विषय परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। वे भोजन के विषय में आपस में बातें करते हैं। अध्यापिका: भो छात्रा युष्माभि क्रीडनम सम्यकम कृतम न वा। भो छात्रा, हे छात्रों, युष्माभि तुम लोगों का या आप लोगों का, क्रीडनम सम्यकम कृतम न वा खेल ठीक से हुआ अथवा नहीं। वा का मतलब होता है अथवा, हुआ अथवा नहीं। छात्रा अति उत्साहन, छात्र बोलते हैं बहुत ही खुशी से, बहुत उत्साह से। कृतम आचार्य, हो गया आचार्य। सम्यक कृतम, ठीक हुआ। अध्यापिका: तहिर अगर तरहि आगच्छ, तो आओ अधुना मिलित्वा वयम सर्वे भोजनम करिष्यामः। अब मिलित्वा मिलकर वयम हम सब भोजनम करिष्यामः, भोजन करेंगे। अब हम सब मिलकर भोजन करेंगे। दर्शयन्तु किम किम अस्ति भवता भोजने, दिखाओ क्या क्या भोजन में लाए हो। सभी लोग मतलब बोलते ना, आओ चलो दिखाओ आप लोग क्या क्या लंच लेके आओ, वैसे ही दर्शयन्तु किम किम अस्ति भवता भोजने, दिखाओ भोजन में क्या क्या लेके आए हो। सर्वे छात्रा स्वभोजनम दर्शयन्ति, सभी छात्रों ने अपना भोजन दिखाया। परम कस्यापि समीपे रोटिका शाकम वा न आसीत्, परंतु कस्यापि किसी के भी समीप मतलब पास, रोटिका रोटी, शाकम सब्जी, वा अथवा न आसीत् नहीं था, परंतु किसी के भी पास रोटी अथवा सब्जी नहीं थी। अध्यापिका: प्रिया छात्रा, प्यारे बच्चों, चिंतयन्तु कथयन्तु च वयम भोजनम किमर्थम कुर्मः, सोचिए और कहिए। वयम भोजनम किमर्थम कुर्मः, हम भोजन किस लिए करते हैं, हम भोजन किस लिए करते हैं। भोजनेन किम भवति, भोजन से क्या होता है। सुजाते त्वं वद, सुजाता तुम बताओ। सुजाता बताती है, भोजनेन शक्ति प्राप्ते, भोजन से हमें शक्ति मिलती है। भोजनेन एव शरीरम सम्यकम कार्य करोति, भोजन से हमारा शरीर ठीक से कार्य करता है। अध्यापिका: शोभनम, बहुत अच्छा। मानव: अधुना त्ववद भोजनेन शक्ति कथम प्राप्ते, अब तुम बताओ। अधुना अब तुम वद मतलब बताओ, भोजनेन शक्ति कथ प्राप्ते, भोजन से हमें शक्ति कैसे मिलती है। मानव कहता है, शरीरस्य कोशिकासु या काचित अपि दुर्बलता भवति भोजनेन एव परिपूर्यते। शरीर के कोशिकासु मतलब कोशिका, या काचित कोई भी, शरीर की कोई भी, या आप कह लो शरीर की, या मतलब जो शरीर की जो कोशिकाएं काचित कुछ दुर्बल होती हैं, भोजनेन एव परिपूर्यते, वह भोजन से परिपूर्ण हो जाती हैं, यानी कि वो भोजन से मजबूत हो जाती हैं। अध्यापिका: शोभनम उक्तम, सही कहा, बहुत अच्छा कहा। किम येन केन अपि भोजनेन शरीरम शक्तिपूर्णम भवति, क्या किसी भी, येन केन मतलब किसी भी, क्या किसी भी खाने से शरीर शक्तिपूर्ण हो जाता है। अनुज कहता है, नहीं आचार्य, पौष्टिक भोजनेन, नहीं आचार्य, सिर्फ पौष्टिक भोजन से होता है। अध्यापिका: शोभनम, बहुत अच्छा। कथयन्तु पौष्टिक भोजनम किम भवति, कहो पौष्टिक भोजन क्या होता है। मनस्विनी, एक लड़की, कहती है, अहम कथयामि, मैं कहूँ या मैं बताऊँगी। पौष्टिकम अर्थात संतुलित भोजनम, पौष्टिक मतलब होता है संतुलित भोजन यानी बैलेंस डाइट। सुधीर कहता है, यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, हमारे भोजन में सभी तत्व होते हैं। यथा, जैसे प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, जलम, वृक्षांशा, विटामिन च इति। यस्मिन् भोजने, जिस भोजन में, सर्वाणि तत्वानि, सभी तत्व स्युः होते हैं। यथा मतलब जैसे,
प्रोटीन आप लोग को पता है, प्रोटीन। वसा मतलब फैट। खनिज पदार्थ मीन्स मिनरल। जल पानी। वृक्षांशा मतलब फाइबर। विटामिन आपको पता है, च इति। ठीक है। जिस भोजन में सभी तत्व मतलब प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, जल, वृक्षांश, विटामिन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? संतुलित भोजन। अध्यापिका शोभनम एतय तत्वे किम भवति। बहुत अच्छा बताया। एतय तत्वे किम भवति मतलब इन तत्वों में क्या होता है। अब प्रगति कहती है प्रोटीन इति तत्वेन नव कोशिकाणाम रचना भवति। प्रोटीन से, प्रोटीन इस तत्व से, इति तत्वेन इस तत्व से, नव कोशिकाणाम मतलब नई कोशिकाओं का रचना भवति रचना होती है। न्यू सेल्स का निर्माण होता है। प्रोटीन से हमारी नई सेल्स का निर्माण होता है, नई कोशिकाओं का रचना होती है। कार्बोहाइड्रेट वसा च इति अस्मभ्यम नव शक्तिम यच्छता। कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमें नई शक्ति प्रदान होती है, हमें नई शक्ति मिलती है, मीन्स हमें न्यू एनर्जी मिलती है। अध्यापिका सुष्ठु कहतम सही कहा। आदित्य कथयतु खनिज पदार्थ किम कुर्वन्ति। आदित्य बताओ खनिज पदार्थ किम कुर्वन्ति। खनिज पदार्थ क्या होते हैं यानी मिनरल क्या होते हैं। आदित्य खनिज पदार्थे अस्माकं शरीरम पोषणम लभते। खनिज पदार्थ से हमारे शरीर में पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन। खनिज पदार्थ से हमारे शरीर में न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण। पोषण मीन्स न्यूट्रिशन मिलता है। एतेषाम अभावे शरीरे अनेके रोगा भवन्तु। इसके, एतेषाम मतलब इसके अभाव से, इसकी कमी से शरीर में अनेक तरीके के रोग हो जाते हैं। अनेक रोगा भवन्ति मतलब विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। किसकी कमी से? फाइबर की कमी से, खनिज पदार्थ की कमी से, मिनरल की कमी से। मिनरल की कमी से शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। लता खनिज पदार्थेषु लौहत्वं, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति। एतानि विना शरीर शक्तिहीनं भवति। खनिज पदार्थेषु मतलब खनिज पदार्थ में लौहतत्वम यानी आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन इति तत्व भवन्ति ऐसे तत्व होते हैं। एतानि विना इसके बिना शरीरम शक्तिहीनम भवति। इसके बिना शरीर एकदम शक्तिहीन हो जाता है। ठीक है, मतलब हमारे एनर्जी बिल्कुल नहीं होती। अगर इन सब की कमी हो हमारे शरीर में तो हम एनर्जी लेस फील करते हैं। एतानि तत्वानि शोकेभ्यः फलेभ्यः दुग्धात् लवणात् चापि प्राप्यन्ते। ये तत्व किससे मिलते हैं? शाकेभ्यः यानी सब्जियों से, फलेभ्यः फल से, दुग्धात् दुग्ध से, लवणात् मतलब होता है नमक, नमक से, चापि प्राप्यन्ते। ठीक है, ये तत्व हमें कहाँ से मिलते हैं? सब्जी से, फल से, दूध से और नमक से भी मिलते हैं। श्यामा, श्यामा क्या कहती है? आचार्य वृक्षांशा के भवन्ति। आचार्य वृक्षांशा क्या होता है? का च एतेषां उपयोगिता, और इसकी उपयोगिता क्या है? अध्यापिका वृक्षांशा भोजनस्य पाचन क्रियायां सहायका भवन्ति। वृक्षांशा मीन्स फाइबर भोजन के पाचन क्रिया में हेल्प करते हैं। वृक्षांश भोजन के पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। एतद अर्थम अपक्व शाकम फलानि कर्कटिका चर्मटी आदय प्रतिदिनम खादित्वा। एतद अर्थम इसके लिए अपक्व शाकम मतलब कच्ची सब्जियां, फल, कर्कटिका मतलब ककड़ी, चर्मटी मतलब खीरा, आदय प्रतिदिनम खादित्वा हमें रोज खाना चाहिए। विवेक कथ्यम किम ज्ञातम। वृक्षांशा भोजनस पाचन क्रियाया सहायका भवन्ति मतलब कि फाइबर से हमें भोजन की डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, हमारे लिए डाइजेस्टिव सिस्टम में फाइबर हेल्प करता है। वृक्षांश भोजन के पाचन क्रिया में सहायक होता है। एतार्थम एतद अर्थम अपक्व शाकम इसके लिए कच्ची सब्जियां, फल, ककड़ी, खीरा आदि हमें रोज़ खाना चाहिए। विवेक कथ्यम कथय किम ज्ञातम। विवेक कहो क्या ज्ञात हुआ, मतलब क्या तुमको पता चला। विवेक कहता है आचार्य अस्माभिः भोजने प्रतिदिनम उचित रूपेण दुग्धम, तंडुला, सूप, घृतम, नवनीतम, रोटिका, फलानि, शाकानि च खादितव्यानि तदा वयं स्वस्था भविष्याम। आचार्य अस्माभिः भोजने हमारे भोजन में प्रतिदिन उचित रूपेण हर रोज़ उचित रूप में मतलब एक अच्छी क्वांटिटी में उचित रूप से हमें दुग्धम यानी दूध, तंडुला चावल, सूपा दाल, घृतम घी, नवनीत मक्खन, रोटिका रोटी, फल शाकाहारी मतलब सब्जी हमें उचित रूप से रोज़
हमें उचित रूप में दूध, चावल, दाल, घी, मक्खन, रोटी, फल और सब्जी खानी चाहिए। तदैव वयं स्वस्था भविष्यामि, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। अध्यापिका शोभनम सम्यक ज्ञातम, बहुत अच्छा, सही कहा, सही पता चला, सही ज्ञान है तुमको। आगच्छत भोजनम कृत्वा गृहं चलामः, आओ भोजन करें और घर चले। सर्वे भोजनम कृत्वा प्रसन्नतया बसयानम प्रति गच्छन्ति, सबने भोजन किया, प्रसन्नता खुशी से भोजन किया, बसयानम प्रति गच्छन्ति मतलब बस की ओर चल दिया। तो बच्चों, ये था चतुर्थ पाठ का हिंदी में अनुवाद। किसी प्रकार की कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।